This is Radhika Kaur with the session number 9 of your chapter Electricity, and in this session we are here going to discuss about electric power. So guys, this is our last session from this chapter और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है और उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स को भी यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे. So let's start our chapter with power. The rate of doing work or the rate at which energy is transferred or used or transformed is called power. Simply जो रेट होता है किसी भी वर्क को करने का, लाइक वी कैन से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको यदि हम किसी और एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें जो वर्क का जो रेट रहता है, क्लियर, दैट इज नोन एज द पावर. क्लियर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और यूज्ड और ट्रांसफॉर्म्ड इज कॉल्ड पावर. पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, दैट इज P इज इक्वल टू W अपॉन T. क्लियर, ऑल्सो P इज इक्वल टू W अपॉन T होता है तो W इज इक्वल टू V इंटू Q होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Q इज इक्वल टू I इंटू T होता है तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू I इंटू T. अब P इज इक्वल टू W अपॉन T होता है तो W की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, दैट इज V इंटू I इंटू T अपॉन T. T से T कैंसिल हो गया तो P इज इक्वल टू आ गया VI. तो P इज इक्वल टू हमारा VI भी होता है. ऑल्सो वी नो V इज इक्वल टू IR होता है. सो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे V की जगह हम IR रख देंगे तो IR इंटू I तो P इज इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर R. सो P इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R. सो दैट विल बी, किसकी वजह से आया V स्क्वायर अपॉन R, क्योंकि हमने I की वैल्यू रख दी V अपॉन R. तो जब I इज इक्वल टू V अपॉन R रखेंगे तो P इज इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R. तो हमारे पास P के कितने फॉर्मूला आ गए, फर्स्ट P इज इक्वल टू W अपॉन T, सेकेंड P इज इक्वल टू VI, थर्ड P इज इक्वल टू I स्क्वायर R एंड फोर्थ P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. तो अभी हमने यहाँ पे 4 पावर के फॉर्मूलों को ड्राइव कर लिया. तो ये सारे फॉर्मूले हमारे गट्स पे रहने चाहिए, हमारे फिंगर्स पे रहने चाहिए, ताकि ऑब्वियसली आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उन्हें सॉल्व करने में हमें इससे हेल्प मिल जाएगी. क्लियर? सो द थिंग इज, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर? द SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट इन ऑनर ऑफ जेम्स वॉट हैविंग द सिंबल W. जो पावर है उसकी SI यूनिट वॉट होती है जो जेम्स वॉट के ऑनर में रखी गई और उसका जो सिंबल होता है वो W होता है. We express larger rate of energy transform in kilowatt. और जो larger rate होता है एनर्जी ट्रांसफर का उसे हम किलोवाट में एक्सप्रेस करते हैं. 1 watt इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड, 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट और वी कैन से 1000 जूल पर सेकेंड. 1 मेगावाट इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 6 वाट एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट. इज दैट क्लियर टू यू? नाउ द थिंग इज, व्हाट इज एवरेज पावर? Average power is defined as a ratio of total work done by the total time taken. Average power वो रेशियो होता है जिसमें टोटल वर्क डन का रेशियो हम टोटल टाइम टेकन के थ्रू निकालते हैं. इज दैट क्लियर? दैट एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, और वी कैन से एवरेज पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन बाय द टोटल टाइम टेकन. Actually an agent may perform work at different rates at different interval of time. सिंपली कोई भी एजेंट होगा वो डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर सकता है डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम्स के लिए. एंड इन सिचुएशन एवरेज पावर इज कंसीडर्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टोटल टाइम टेकन. इन्हीं सिचुएशंस में हम एवरेज पावर को कंसीडर करते हैं, दैट इज टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टोटल टेकन टाइम. इज दैट क्लियर टू यू? नाउ द थिंग इज दैट कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? The 1 joule is too small to express large quantities of energy conveniently. सिंपली जो 1 जूल है वो काफी स्मॉल होता है, किसी भी लार्ज क्वांटिटी को, एनर्जी की किसी भी लार्ज क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए 1 जूल काफी स्मॉल रहता है. Therefore बिगर यूनिट इज यूज्ड एंड द बिगर यूनिट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बिगर यूनिट जो है वही कमर्शियल यूनिट होती है एंड दैट इज नोन एज द किलोवाट आवर, जिसे हम किलोवाट आवर कहते हैं, और वी कैन से बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, दैट इज BOT यूनिट. क्लियर? If the amount of electrical energy consumed by an appliance of power 1000 watt in 1 hour, that is 1 kilowatt hour is equal to 1 kilowatt into 1 hour, then 1000 watt is equal into 3600 second, that will be is equal to 1000 joule second inverse into
3600 seconds. So 1 kilowatt hour is equals to 3.6 into 10 की power 6 joule. Clear? Now there is a question obviously. Are electrons already consumed in an electric circuit? क्या जो electrons होते हैं वो electric circuit में already consumed रहते हैं? No. Electrons are not consumed in an electric circuit. Electrons किसी भी electric circuit में consume नहीं रहते. We pay the electricity board. हम electricity board के लिए pay करते हैं और electric company to provide energy to move electrons etc. installed in home. हम electricity board के लिए electric company के लिए pay करते हैं जो हमें energy provide करती है electrons को move कराने के लिए installed in our home, जो हमारे home पे installed रहते हैं. Clear? We pay for electrical energy we use. जो भी electrical energy हम use करते हैं हम उसके लिए payment करते हैं, ना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इलेक्ट्रिक सर्किट में कंज्यूम रहते हैं. Is that clear to you? Now the thing is, take some examples related to the electric power. Question number 1 is, an electric iron consumes energy at rate of 840 watt when heating is at the maximum rate and 360 watt when the heating is at minimum. Clear? The voltage is 220 volt. What are the current and the resistance in each case? आपको एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो एनर्जी कंज्यूम करती है 840 वॉट के रेट पे जब हीटिंग मैक्सिमम रेट पे होती है और 360 वॉट करती है जब हीटिंग मिनिमम रेट पे होती है. आपको वोल्टेज की बना 220 वोल्ट, तो आपको ये बताना है कि जो करंट है और रेजिस्टेंस है हर केस में वो क्या होगा. तो P इज इक्वल टू VI होता है, हमें पता है, तो I इज इक्वल टू P अपॉन V हो गया. फर्स्ट केस हम ले लेते हैं जब हीटिंग मैक्सिमम होगी. क्लियर? तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 840 अपॉन 220, दैट विल बी इज इक्वल टू 3.82 एम्पियर. नाउ अभी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है, तो 220 अपॉन 3.82, so दैट विल बी इज इक्वल टू 57.60 ओम. सेकेंड केस हम लेते हैं व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम रेट, जो हीटिंग है वो मिनिमम रेट पे है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन 220 वोल्ट, so that will be is equals to 1.64 एम्पियर. अभी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I, so that will be is equals to 220 अपॉन 1.64 एम्पियर. क्लियर? so that will be is equals to 134.15 ओम. तो फर्स्ट केस में करंट आया 3.82 एम्पियर, रेजिस्टेंस आया 57.60 ओम. सेकेंड केस में करंट आया 1.64 एम्पियर and resistance आया 134.15 ohm. Your next question is, an electric valve is connected to a 220 volt generator. एक इलेक्ट्रिक करंट को हमने 220 वोल्ट जनरेटर के साथ कनेक्ट कर दिया. द करंट इज 0.50 एम्पियर. तो करंट कितना आया 0.50 एम्पियर. नाउ व्हाट इज द पावर ऑफ द वाल्व, जो वाल्व है उसकी पावर क्या होगी. सो एक्चुअली P इज इक्वल टू हो गया VI. क्लियर? So 220 into 0.50 ampere, that will be is equals to 110 joule per second. So power is equals to हो जाएगा 110 watt. Is that clear to you? Now next question is, an electric refrigerator rated 400 watt operates 8 hours per day. एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसका रेट है 400 watt का और वो 8 hours per day यूज होता है. What is the cost of energy to operate it for 30 days at 3 per kilowatt hour? आपको कॉस्ट ऑफ एनर्जी बताना है ऑपरेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड है 30 डेज के लिए, और जो आपका रेट है वो 3 रुपीज पर किलोवाट आवर गिवन है. क्लियर? सो द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेफ्रिजरेटर इन 30 डेज वुड बी 400 watt into 8.0 hour per day into 30 days. That will be is equals to 96,000 watt hour. Clear? So that will be is equals to 96 kilowatt hour. Thus the cost of energy to operate the refrigerator for 30 days is कितनी हो जाएगी cost of energy 96 kilowatt hour into rupees 3. That will be is equals to 288 rupees. तो जो cost होगी that will be 288 rupees. Clear? So by the way, it's a time for challenging question mark, and today's question is, should the resistance of an ammeter be low or high? Give reason. जो ammeter होता है उसका resistance high होना चाहिए या low होना चाहिए? You have to give reason with your answer. Clear?
and your times start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, the resistance of an ammeter should be low. जो ammeter है उसका resistance low होना चाहिए. Because an ammeter has to be connected in series with the circuit to measure current. ammeter को series में connect करना पड़ता है circuit के साथ current को measure करने के लिए. Clear? So the resistance of the ammeter should be low and an ammeter has to be connected in series with the circuit to measure the current. But if case its resistance is not very low, लेकिन यदि उस केस में जिसमें इसका जो resistance है वो low नहीं होगा, then its inclusion in the circuit will reduce the current to be measured. तो जो current measure होगा उसको ये reduce कर देगा. ये जो inclusion होगा circuit में, ये जो करंट मेजर्ड होगा उसे रिड्यूस कर देगा. दैट इज वी कैन से एमीटर की जो रीडिंग है वो परफेक्ट नहीं आएंगी. इनफैक्ट एन आइडियल एमीटर इज वन विच हैज जीरो रेजिस्टेंस. इवन जो आइडियल एमीटर होता है वो वही होता है जिसका जीरो रेजिस्टेंस होता है. तो सिंपली जो आइडियल एमीटर है, वी कैन से एमीटर है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो लो ही होना चाहिए. बिकॉज इफ इन केस इट्स रेजिस्टेंस इज नॉट वेरी लो, its inclusion in the circuit will reduce the current to be measured. That is why the ammeter should have low resistance. Is that clear to you? So the thing is that what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में स्टडी किया. हमने पावर के कुछ फॉर्मूलेस डिराइव किए. हमने 4 फॉर्मूलेस डिराइव किए. साथ में हमने स्टडी किया अबाउट SI यूनिट ऑफ पावर, अबाउट कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर. अलॉन्ग विद दैट हमने पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स थे उनको सॉल्व आउट किया. और हमने ये भी स्टडी किया कि क्यों अमीटर को हम नॉर्मली लो रेजिस्टेंस रखते हैं. ठीक है. तो थिंग इज दैट वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर. हमने इस चैप्टर के बारे में हर एक चीज क्लियर कर ली है. सो इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस अबाउट आवर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. टिल देन